हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन जेएस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी और आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 6.1। तो बात करें पिछले लेक्चर का, तो पिछले लेक्चर तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, 9 में 3 पार्ट है, 1 2 3, तीनों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अच्छे से डिटेल वे में सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं। ठीक है यार, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है आपका, उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है यार, देखते हैं कहाँ तक वो पाता है, क्योंकि मेरे पास एक टाइम लिमिटेशन भी है। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वो ड्यूरेशन हो जाता है ना वीडियो का, तो वो थोड़ा सा काइंड ऑफ बोरिंग हो जाता है, तो मैं उसका ध्यान रखूँगा। ठीक है यार, तो क्वेश्चन पे आने से पहले आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि छोटा सा एक मतलब मैं बताना चाहता हूँ, कुछ नोटिस है कि आप जो है कि प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल भी रिवाइज करते रहें। ठीक है, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है वो डिटर्मिनेंट का, वो है आपका प्रॉपर्टी इज द रूट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी को बार बार रिवाइज करना है, उसका एप्लीकेशन देखना है, उसको कैसे यूज करना है वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है यार, तो बस ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था और आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है यार तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 का हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10 का फर्स्ट, 9 तक पूरा का पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और क्वेश्चन है आपके पास, इफ एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं एक्स वाई जेड में, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट। ठीक है, एंड आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एंड एक्स पावर 4 वाई पावर 4 जेड पावर 4, और सब में -1 के साथ है। तो -1 डिफरेंट मतलब अलग नहीं है, यहाँ पे एक इसी के साथ है। ठीक है, जेड पावर 4 -1, और इसको ये बराबर आपको दिया हुआ है 0। ठीक है, ये डिटरमिनेंट आपको 0 है। ठीक है, तो बोल रहा है देन प्रूव दैट क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड और मल्टीप्लाइड में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हाँ यही है आपके पास क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं किसी भी रो या कॉलम से? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या हम लोग किसी भी कॉलम या रो को 0 कर सकते हैं क्या, 2 एलिमेंट को? तो आपका फिर से जवाब होगा नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ठीक है, तो बार बार वो प्रॉपर्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉपर्टी में हम लोग ये सीखे हैं कि किसी भी एलिमेंट में मतलब सारे में अगर सेम नंबर या डिफरेंट नंबर भी रहता, अगर एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, तो उसको मतलब डिटर्मिनेंट को स्प्लिट फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट इसको हम लोग डिफरेंट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आपको प्रॉपर्टी मतलब क्लियर है तो। ठीक है, तो अभी हम लोग जो ऑपरेशन करेंगे, आपको अगर उसमें कोई भी दिक्कत होता है तो आप एक बार सबसे पहले जा करके प्रॉपर्टी को एक बार ध्यान से समझो और देखो। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं और इसको मिटा देते हैं, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल है एंड जगह का हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको कैसे तोड़ते हैं, एक्स वाई जेड एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एंड एक्स पावर 4 वाई पावर 4 जेड पावर 4। ठीक है, एंड प्लस इसको क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -1 ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं ना। आपको विजुअल होना चाहिए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, देख लो भाई एक बार। इस तरह से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को। ठीक है, और बराबर 0 है। ठीक, ये बराबर 0 है। तो चलो अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, उसको बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। तो जगह की कमी के कारण हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और आंसर रिजल्ट लिख लेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको सॉल्व करना मतलब सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स पावर 4
y पावर 4 z पावर 4। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से देखो अब कॉमन ले सकते हैं, इससे देखो x कॉमन ले सकते हैं, इससे y ले सकते हैं, इससे z ले सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या निकाल लें, x y z निकाल लिए, और यहाँ पे मेरे पास 1 1 1 बच गया, यहाँ पे x स्क्वायर बच गया, y स्क्वायर z स्क्वायर बच गया, यहाँ पे x क्यूब y क्यूब z क्यूब बच गया। अब क्या समझ में आना चाहिए कि हम लोग दो एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं। देखो r1 माइनस r2 कर देंगे, r2 में r2 माइनस r3 कर देंगे, तो दो एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाते हैं हम लोग, r1 को क्या करते हैं, r1 माइनस r2 करते हैं, एंड r2 को क्या करते हैं, r2 माइनस r3 करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास वो देखते हैं। एक्स वाई जेड तो है ही, ये जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, और ये फिर से जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और ये तो सेम ही रह जाएगा, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, ये आया मेरे पास। अब हम लोग फॉर्मूला आपको मतलब बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक, ये दोनों फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। चलो उस फार्मूला पे हम लोग तोड़ते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि इस फार्मूला पे टूटेगा, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इस फार्मूला पे टूटेगा। तो चलो तोड़ते हैं और लिखते हैं एक्स वाई जेड जीरो, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, जीरो वाई प्लस जेड एंड वाई माइनस जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सेम ही रह जाएगा, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ये बचा मेरे पास। अब देखो r1 से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x माइनस वाई, इससे भी कॉमन ले सकते हैं y माइनस जेड। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, इसको ख़त्म करते हैं यार, इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से, और चलो कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या लेंगे, एक्स वाई जेड तो है मेरे पास। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, एक्स माइनस वाई, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, वाई माइनस जेड। ठीक है, अब मेरे पास क्या डिटरमिनेंट बच जाएगा, जीरो, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एंड यहाँ पे बच जाएगा जीरो, और इधर हो जाएगा वाई प्लस जेड, एंड इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। ओके, और ये तो वही है, जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ये मेरे पास डिटरमिनेंट है। अब क्या कर सकते हैं, अब तो एक्सपेंड ही कर सकते हैं ना, और तो कोई सिंप्लीफिकेशन हमको इसमें दिख नहीं रहा है, तो चलो एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट जीरो हो चुका है। ठीक है, साइन लगाते हैं, साइन लगाएंगे तो प्लस आ गया। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, और मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स माइनस वाई, फिर मल्टीप्लाई में क्या है, वाई माइनस जेड। ये मेरे पास कॉमन है पहले से ही। अब 1 इधर कर लेते हैं, और मेरे पास क्या बच गया, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो तो एक्स प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखो तो यही है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं ना ब्रैकेट को तोड़ने के लिए, वही तो मेरे पास एक ऑप्शन है। ठीक है, और तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो चलो उसको वो करते हैं। ठीक है, ब्रेक करते हैं ब्रैकेट को। तो मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड तो इधर है, मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड। यार इसको बाउंड्री में अलग करते हैं ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो है मेरे पास ये ऐसे है। ठीक है, उतना सब उधर का है, और इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, चलो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर एक्स को जेड से करेंगे, जेड स्क्वायर से, तो एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब वाई से करो, प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब देखो सारा का सारा यहाँ से प्लस आना चाहिए था, लेकिन माइनस से सब में मल्टीप्लाइड है, तो माइनस आ जाएगा सारा का सारा टर्म। तो सब में माइनस लगा करके हम लोग पहले से लिखेंगे, तो थोड़ा सा जगह सेव हो जाएगा ना। तो वाई एक्स स्क्वायर
माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, ये है मेरे पास, ये आया भाई। अब देखते हैं क्या क्या इसमें कट रहा है, कटना तो चाहिए। तो देखो तो एक्स वाई स्क्वायर है क्या कहीं पे, पहले तो एक्स वाई जेड देखो कट रहा है, एक्स वाई जेड कट रहा है, वाई क्यूब कट रहा है, वाई जेड स्क्वायर है क्या, वाई जेड स्क्वायर नहीं है, एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स जेड स्क्वायर कहीं है क्या, नहीं है। फिर देखो वाई जेड स्क्वायर भी नहीं, वाई स्क्वायर जेड है यहाँ पे, देखो वाई स्क्वायर जेड, तो ये कट गया, ये कट गया मेरे पास। और क्या कट रहा है देखो तो, और कुछ कट रहा है क्या, एक्स वाई वाला तो कोई टर्म है नहीं, तो मेरे पास टर्म कितना बच गया, 1 2 3 4 5 टर्म बच रहा है। कोई कट रहा है क्या, देखो तो 1 2 3 4 5 6 टर्म बच रहा है। चलो कोई बात नहीं, 6 टर्म बच रहा है तो उसको लिखते हैं हम लोग, जो भी बच रहा है। तो मेरे पास फाइनली क्या आया यहाँ से रिजल्ट, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और इधर मल्टीप्लाई में क्या आ गया देखो तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो गया वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास बच गया, इतना मेरे पास आ रहा है, ठीक है यार। अब इस रिजल्ट को हम लोग लिख लेते हैं कहीं पे, क्योंकि ये रिजल्ट जो आया है वो इसका आया है, अभी तो हमको इसका चाहिए, ठीक है। तो चलो इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, आप इसको पहले एक बार छाप लो, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो वीडियो को और आप इसको छाप लो। इस रिजल्ट को हम लोग अभी रखने वाले हैं, इस रिजल्ट को, और इस रिजल्ट के साथ इसका कैलकुलेट करके हम लोग ऐड करेंगे और फिर हम लोग प्रूफ की ओर जाएंगे। आप इसको पहले लिख लो, ठीक है यार। तो ये तो देखो यहाँ पे और कट रहा है ना, ये तो कट रहा है भाई, एक्स वाई स्क्वायर, ये तो कट रहा है, एक्स वाई स्क्वायर ये तो हटा देते हैं, ठीक है। इतना लिखो आप, इतना एक बार लिख लो, उसके बाद हम लोग उस रिजल्ट को लिख करके इसको सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। चलो भाई इसको अभी डिलीट करते हैं, ठीक है, इस यहाँ तक पूरा डिलीट करते हैं। चलो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये यार बहुत ही मतलब बड़ा क्वेश्चन है, और बोर्ड के हिसाब से तो बिल्कुल भी बड़ा, ठीक है, बट कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी इजी सवाल है। चलो उस रिजल्ट को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है रिजल्ट, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई है एंड वाई माइनस जेड है, और क्या है एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास है। अब इसी में हमको ये ऐड करना पड़ेगा ना, ये ऐड करना पड़ेगा, तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है यार, ये कैलकुलेट करना है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, सेकंड पार्ट को, इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या है, एक्स वाई जेड और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और -1 ये इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि 1 1 है, तो इसको हम लोग 0 कर सकते हैं, R1 में -R2 कर सकते हैं, R2 को R2 -R3 कर सकते हैं, ठीक है यार। तो एक्चुअल में वो लाइट कट गया है, तो आई थिंक वाइब्रेशन आपको नहीं आना चाहिए माइक में, ठीक है यार, क्योंकि वो माइक प्रॉब्लम देता है, क्योंकि इन्वर्टर लाइट पे वो पता नहीं फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता है, ठीक है। बट वीडियो को चालू रखते हैं। आई थिंक थोड़ा भी वाइब्रेशन तो दे नहीं रहा है, क्योंकि माइक का जो वॉइस होता है ना, उसका वेव हमको दिख रहा है। आई होप ऑल इज क्लियर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, R1 को क्या करते हैं, R1 -R2 कर देते हैं, एंड R2 को क्या करते हैं,
R2 माइनस R3 कर देते हैं, ठीक है यार। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड y माइनस जेड, और ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और ये 0 हो जाएगा। फिर ये तो सेम ही रहेगा, जेड क्यूब माइनस 1, ठीक है भाई। अब फिर से हम लोग फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं ना। फॉर्मूला पे अगर तोड़ेंगे तो x माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा देखो तो, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स, ये हो जाएगा ना। फिर इसको भी तोड़ते हैं, वाई जेड है तो y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये तो हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला पे डायरेक्टली तोड़ दिए। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, y माइनस जेड यहाँ भी है, y माइनस जेड यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं ना। R1 से कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं R1 से, x माइनस वाई, और इससे कॉमन ले लेते हैं y माइनस जेड। तब मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स, और ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये 0, एंड ये तो सेम है जेड क्यूब माइनस 1। अब एक्सपेंड कर सकते हैं ना, थर्ड रो से देखो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलो एक्सपेंड करते हैं भाई, एक्सपेंड अबाउट थर्ड रो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं थर्ड रो से, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट 0 है। तो ये तो मेरे पास पहले से ही कॉमन है, इसको रहने देते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, ठीक है। इसको छोड़ेंगे तो इससे ये माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, एंड माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स। ये देखो कुछ कट रहा है क्या, वाई स्क्वायर तो कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई भी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा देखो तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई और माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये बच गया। और पहले से मेरे पास फाइनली रिजल्ट देखें तो ये तो मल्टीप्लाई था, इसको नहीं लिखे हैं, इसको भी लिखते हैं, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड, और मल्टीप्लाई है यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। ये मेरे पास सेकेंड पार्ट का रिजल्ट आ गया। अब फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट ये है मेरे पास, और सेकेंड पार्ट का रिजल्ट मेरे पास ये है, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ करके हमको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दोनों को जोड़ करके, ठीक है। दोनों को जोड़ करके हमको 0 करना है, ठीक है। तो चलो दोनों को जोड़ करके हमको 0 पुराते हैं, चलो ठीक है भाई। अब पूरा एक बार आप छाप लो सेकंड पार्ट का रिजल्ट भी, और अब इस दोनों को ऐड करते हैं, ठीक। चलो डिलीट करें, स्क्रीन को पॉज करो, आप लिखो, और मैं इसको ख़त्म करता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा ना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, एक ही में दो क्वेश्चन है ना, इसलिए ये बड़ा हो रहा है ना। चलो अब प्लस में करने के बजाय क्या कर देते हैं हम लोग, उस तरफ लेके चल जाते हैं, क्योंकि प्लस ये बराबर 0 आता है, तो उसको 0 के उस तरफ लेके जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, और y माइनस जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, ठीक है। इसको ख़त्म कर देते हैं ना। अब ये मेरे पास यहाँ से देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, एक्स माइनस वाई कट रहा है, वाई माइनस जेड कट रहा है, वाई माइनस जेड कट रहा है। तो अब मेरे पास बचा क्या, देखो तो बचा क्या मेरे पास, एक्स वाई जेड, और मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, नहीं माइनस से रहने देता है ना, माइनस को रहने देता है यहाँ पे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है। ये आया। अब क्या देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तोड़ते हैं, ठीक है।
इसको तोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं माइनस एक्स प्लस जेड, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड, और यहाँ से देखो वाई कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड। तो अब तो हमको क्लियरली दिख रहा है यार एक्स माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस एक्स माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच क्या जाएगा एक्स प्लस जेड प्लस वाई बच जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास बच गया। अब चलो इधर कुछ सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड है। अब देखो यहाँ से हमको एक्स माइनस जेड आ रहा है, तो इधर भी एक्स माइनस जेड आ जाए तो हम उसको कटा सकते हैं, ठीक है, कट जाएगा। तो एक्स माइनस जेड कैसे आएगा, तो एक्स और जेड वाला टर्म पकड़ेंगे, तो ये देखो ये दोनों टर्म है, यहाँ से हम लोग एक्स जेड कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक्स जेड कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा जेड और माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों में देखो क्या कर सकते हैं, इस दोनों में हम लोग प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं, तो वाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको फिर से तोड़ सकते हैं क्या, देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा एक्स जेड, जेड माइनस एक्स प्लस वाई, इसको तोड़ें तो जेड प्लस एक्स जो जेड माइनस एक्स बराबर दिस, ये बराबर लिख देते हैं ना, माइनस माइनस से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये जेड माइनस एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में, ठीक है। चलो अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो एक्स वाई जेड है, और यहाँ से देखो जेड माइनस एक्स दोनों में है, तो इस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, तो कॉमन ले लो यार जेड माइनस एक्स, तो मेरे पास बचा क्या एक्स जेड, और यहाँ पे क्या बचा ये बच गया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो यार वाई से, वाई जेड प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर जेड माइनस एक्स और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो जेड माइनस एक्स कट जा रहा है, ठीक है, तो मेरे पास फाइनली क्या बच रहा है एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, जेड एक्स लिखो सही लगता है ना, जेड एक्स, ठीक है, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यही तो आपको प्रूव करना था, देखो तो यही प्रूव करना था आपको, दैट इज द आंसर, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यार बहुत ही बड़ा था, आई थिंक मेरे को 25 मिनट लग गया इसको एक्सप्लेन करने में। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करो और आप लिखो इसको, ठीक है। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को यहीं रखते हैं। पता नहीं लाइट कट गया है और इन्वर्टर पे मेरा सब कुछ सिस्टम चल रहा है, तो इन्वर्टर पे एक काइंड ऑफ नॉइज आता है, तो मेरे को वो डर है कि कहीं वो वीडियो में नॉइज ना आ रहा हो, ठीक है, इसलिए मेरा ये मानना है कि यहीं पे इस लेक्चर को रखते हैं, ठीक है यार। और मतलब कि आपका टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो 25 मिनट के आसपास हो चुका है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन 10 का फर्स्ट था और बहुत ही कैलकुलेटिव था बट ईजी था, ठीक है यार। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग 10 का सेकंड देखेंगे और फिर 11-12 हम लोग बात करेंगे, ठीक है यार। तो इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, बाय बाय फॉर दिस टाइम। अगर आपको इस लेक्चर से हेल्प हो रहा है थोड़ा सा भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है यार। और जो भी आपके दोस्त हैं जो क्लासमेट में पढ़ते हैं उनको भी थोड़ा सा शेयर करें। वो शेयर तो करते नहीं हैं, बहुत कम लोग करते हैं, पर ठीक है, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ओके। तो चलो बाय बाय फॉर दिस टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।